हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका थ्योरम 6.4 करेंगे। थ्योरम 6.4 में क्या गिवन है? इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जिसे हम बोलते हैं SSS सिमिलैरिटीज क्राइटेरिया। तो इसमें दिया है कि अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ है, इनके करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज हैं, मीन्स कि AB/DE, AC/DF और BC/EF, ये रेशियो कैसे हैं? बराबर हैं। और हमें प्रूफ ये करना है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से, मतलब जो हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, रेशियो और एंगल्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल होगा ABC और DEF क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है। तो उसके पिछले थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, थ्योरम 6.3 में, कि अगर आपको उसमें दिया था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल था, और हमने प्रूफ किया था, जैसे मैं ये ट्राइंगल बनाई हूँ ABC और PQR। ठीक है। इसमें दिया था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो कैसे दिए थे? इक्वल दिए थे। और हमने ये प्रूफ करना था कि AB/PQ, AC/PR और BC/QR ये बराबर होंगे। जब हमने ये प्रूफ कर दिया था, इसके बाद इन दोनों से हम बोल सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। मीन्स कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको ये दिया गया है कि उनके करस्पॉन्डिंग, अगर दो एंगल दिए हुए हैं, जैसे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिए हुए हैं, मैं मान लेती हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बस इतना दिया हुआ है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। और अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, हमें और कुछ रो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें बस उसका जस्ट रिवर्स दिया हुआ है। तो इसमें हम एक एक करके करते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन में अगर मैं बोलूँ लिखने हैं, गिवन में हमें ये जो दोनों ट्राइंगल दिए हुए हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड डी ट्राइंगल DEF, इसमें हमें ये दिया है कि जो एंगल जो साइड्स AB हैं, AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। ठीक, ये रेशियो हमें क्या है? गिवन है। और हमें प्रूफ करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ में हमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल A वो बराबर होगा एंगल D के, और एंगल B वो बराबर होगा एंगल E के, और तीसरा एंगल C वो बराबर होगा F के। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो हम ये बता देंगे कि जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ABC, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। तो हमारा काम बस ये है कि इन एंगल्स को क्या करना है? प्रूफ करना है, इक्वल दिखाना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, DE पे एक पॉइंट लिया है P, और DF पे पॉइंट लिया है Q, और इन लाइन को हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन किया है। और ये पॉइंट्स इस तरीके से लिए गए हैं कि जो AB की लेंथ है और DP की लेंथ है वो कैसी है? बराबर है। तो हमें इसी तरीके से लेना है, और AC की लेंथ और DQ की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ P एंड Q, यहाँ कहाँ पे हमने ड्रॉ किया? DE पे, एंड कौन सी साइड पे? DF पे। इस तरह से ड्रॉ किया है सच दैट कि हमारी ये जो लेंथ है DP, ये बराबर हो जाएगी AB के, और दूसरा जो DQ है वो बराबर है AC के रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद हम प्रूफ अपना स्टार्ट करेंगे कि प्रूफ में क्या हमें जो एंगल प्रूफ करना है। इतना करने के बाद हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज़ तो हमें ये गिवन है कि ये जो रेशियो है AB/DE, ये बराबर है AC/, अगर मैं ये दोनों लूँ, AC/DF। ये चीज़ हमें क्या है? गिवन में है। और अभी जस्ट हमने कंस्ट्रक्शन किया कि AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? DP, और AC की जगह पे हम लिख सकते हैं DQ। तो मैं यही करने वाली हूँ। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे
डी पी अपॉन ए बी की जगह पे मैंने डी पी लिख दिया है, और ए सी की जगह पे क्या लिखूँगी, डी क्यू अपॉन डी एफ। और ये मैंने लिखा कैसे है, तो हमने जो बाई कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन से जो हमने निकाला है उससे हमने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे अगर डी पी और पूरा पार्ट डी ई, डी क्यू अपॉन पूरा पार्ट डी एफ। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा दिया हुआ है डी पी अपॉन पूरा पार्ट डी ई, मतलब उनका रेशियो, और डी क्यू अपॉन पूरा पार्ट डी एफ, अगर वो रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा ई एफ के। ये हमने एग्जाम्पल में प्रूव किया था, एग्जाम्पल आई थिंक फर्स्ट है, उसमें हमने प्रूव किया था। ये जो थ्योरम है ये किसके बेस पे है, हमने जो थ्योरम कन्वर्स पढ़ा था, कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि 6.2 में है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर जो लाइन हो जाएगी पी क्यू वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। अगर ये लाइन पैरेलल हो गई, अगर ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हमने बता दिया, तो इसका मतलब ये है ओके अगर हमने इसको क्या कर दिया, पैरेलल दिखा दिया है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर मैं लूँ लाइन पी क्यू एंड ई एफ और ट्रांसवर्सल ले लूँ पी ई, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकती हूँ। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो P है वो बराबर हो जाएगा एंगल E के, और जो एंगल Q है वो हम बराबर लिख सकते हैं एंगल F के। और ये दोनों चीज़ आई हैं करस्पॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल दिखा दिया हमने, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं ट्राइंगल देखूँ, ट्राइंगल इस ट्राइंगल में डी पी क्यू में और डी ई एफ में, ये पूरा ट्राइंगल, चलो मैं यहाँ पे लेती हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ में, इसको मैं अलग अलग डायग्राम बनाती हूँ। डी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, और दूसरा वाला ट्राइंगल ये डी, और ये हो जाएगा अपना ई और एफ। तो इस केस में हमने देखा एंगल P ये बराबर था एंगल E के, और एंगल Q ये बराबर था एंगल F के, और ये तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वो बराबर है। ठीक है, तो अब देखो हमने जो थ्योरम 6.3 में पढ़ा था कि अगर आपको दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल बराबर दिख जाए, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब हम उस ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कैसे ट्राइंगल होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इसमें हमें ये चीज़ मिल गया था कि एंगल पी जो था वो बराबर था एंगल ई के, और जो एंगल क्यू था वो हमने बराबर किया था एंगल एफ के, और ये हमने प्रूफ किया था। अभी हमने जस्ट इसको क्या किया है, प्रूफ किया है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो ट्राइंगल डी पी क्यू है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से हुए, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे, मीन्स की जो साइड्स के रेशियो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि जो डी पी है वो अपॉन डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये कैसे हो जाएंगे, इनके रेशियोज कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूँगी जो मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे मैं यहाँ डी पी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू, मुझे ये प्रूव करना है ये जो वाला एंगल है पी ई, ये मुझे प्रूव करना है, इसलिए मैं इसको उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी पी क्यू अपॉन ई एफ, ये रेशियो कैसे हो जाएंगे, बराबर। दो ही रेशियो लेकर चल रही हूँ, और ये रेशियो कैसे हमने निकाला, ये जो रेशियो है
ये हमने किस क्राइटेरिया से निकाला, बाय जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ओके हमने यहाँ पे लिख दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ, ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ऑल्सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन में था। ओके हमने जो ये लिखा था ऑल्सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई ई, हमें ये गिवन था। और दूसरी चीज़ अगर मैं ए बी जो हमने कंस्ट्रक्शन से किया था उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी वो बराबर था डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू और बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने यहाँ पे लिखा जो हम बाई कंस्ट्रक्शन से हमने किया था स्टार्टिंग में ही, वो किसके बराबर था, ए बी बराबर था डी पी के, इसलिए हमने ए बी की जगह पे क्या लिखा है, डी पी लिखा। तो ये मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 2 और जो पिछले था वो इक्वेशन 1। तो दोनों केस में डी पी अपॉन डी ई दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम ये लिख सकते हैं कि जो पिछले इक्वेशन में हमें ये दिया था पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो ये साइड्स हो जाएंगी बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। फिर हमें करना है इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल था ए बी सी और जो ट्राइंगल था दूसरा एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, मैं यहाँ पे वापस ट्राइंगल बना देती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और जो यहाँ पे ट्राइंगल गिवन था डी ई एफ और यहाँ पे पॉइंट था पी क्यू। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट मतलब कि इनके जो साइड्स होते हैं, शेप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं। तो इस केस से हमें गिवन में था ए बी इज इक्वल टू डी पी और दूसरा जो था ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये हमने ऑलरेडी जो हमने कंस्ट्रक्शन से स्टार्टिंग में ही हमने निकाल दिया था, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी हमने जस्ट यहाँ पे प्रूफ किया है जो बी सी है वो बराबर है पी क्यू के, ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल डी पी क्यू के। तो ये हमने कैसे लगाया, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी से, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सभी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एंगल ए होगा, एंगल ए वो बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी होगा वो बराबर होगा एंगल पी के, और जो एंगल सी होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के। बट हमने पीछे अभी जस्ट प्रूव किया था जो एंगल पी था वो बराबर था एंगल ई के और एंगल जो क्यू था वो बराबर था एंगल एफ के, ये चीज़ हमें गिवन थी। अब देखो यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। तो हम यहाँ से देखो एक कॉमन है इसमें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल पी के। और इस केस में देखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों कॉमन है, तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल एफ के। ठीक है, तो हम दोनों ट्राइंगल में देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल लेंगे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एंगल डी ई एफ। तो इसमें हमें ये हमने निकाला ये एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू सॉरी एंगल ई आएगा यहाँ पे, एंगल ई। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल जो बी है वो बराबर है एंगल ई के और जो एंगल सी है वो बराबर है एंगल एफ के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और दूसरा हमने ये प्रूफ किया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने प्रूफ किया है, ये हमने क्या किया, प्रूफ किया है।
ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो एंगल, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए, देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। और ये किस क्राइटेरिया से हुई? बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो कि हमें ये क्या करना था? प्रूव करना था।